आज से हमारा एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को बीजेटी के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। अब ये एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। तो एम्पलीफायर क्या करता है? इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल बट डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड द शेप। तो एम्पलीफायर सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी और शेप के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो एम्पलीफायर सिर्फ एम्पलीट्यूड पे काम करता है। ठीक है, जो एम्पलीफिकेशन होता है उसका ही मतलब होता है एम्पलीट्यूड को मैग्निफिकेशन करना। इन दो वर्ड्स को जोड़ के ही मुझे एम्पलीफिकेशन मिला। तो अब यहाँ पे एग्जांपल ली है मैंने, कैसे एक बीजेटी हमने यहाँ यूज़ किया है ये, और उससे हमें एम्पलीफिकेशन हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप लोग करना ही देखना अच्छे से, स्टेप वाइज मैंने दिखाया है। तो देखो यहाँ पे हम, यहाँ जब आप लोग ये एनालिसिस देखेंगे, वहाँ आप लोग देखेंगे 20 मिली वोल्ट की हमने इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन लाई। उस 20 मिली वोल्ट की वजह से हमें 1 वोल्ट का चेंज मिला। मिली वोल्ट से वोल्ट तक हम पहुँच गए, तो हमें यहाँ पे 50 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज़ देखने को मिला, तो 50 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हुई। तो इसीलिए हम बीजेटी को यहाँ पे एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ BJT वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। तो ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे ये, फिर लेट अस कंसीडर एग्जांपल, ऐसे एक एग्जांपल लेंगे, फिर बोलेंगे हम एक इन लेट अस अप्लाई इनपुट, फिर इसमें हमने पी साइनोसाइडल AC इनपुट लिया है जिसका पीक टू पीक वैल्यू -20 मिली वोल्ट अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन टर्मिनल्स पे। जो वेरिएशन इन IB है वो इतनी है, तो फिर ये सब वेरिएशन इन IC इतनी वहाँ से कैलकुलेट करके वेरिएशन इन IC इतनी आई, फिर आउटपुट वोल्टेज में हमें -+1 वोल्ट आया, फेज शिफ्ट देखने को मिला। तो फेज शिफ्ट देखने BJT में हमें कॉमन एमिटर में हमेशा फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर ये ग्राफ ज़रूरी बनाना, ये इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। फिर लास्ट पे ये, ठीक है, तो ये आप लोगों को 10 मार्क्स का BJT एज एन एम्पलीफायर क्वेश्चन बन गया। अब फिर स्मॉल सिग्नल एंड लार्ज सिग्नल वेरिएशंस, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये ईजी है। स्मॉल सिग्नल क्या होती है वेरिएशंस, और लार्ज सिग्नल क्या होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है BJT AC मॉडल्स। हम BJT के मॉडल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मॉडल्स? हम एक मॉडल बनाने से हमें क्या मिलता है, मतलब मॉडल का मतलब होता है हम डिफरेंट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो उससे हमें क्या फ़ायदा क्या है? अगर हम BJT को, जब हमने बायस किया ना, हमने BJT बायसिंग पढ़ी, अलग अलग मेथड्स देखे, हमने बायसिंग की, अब हम BJT को इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर रहे हैं। वो क्या मॉडल होता है? वो सिंपलर सर्किट होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? हम उसकी वजह से जो नेटवर्क एनालिसिस है, लाइक KCL, KVL, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ये चीज़ें हम आराम से लगा सकते हैं इस पर। इसीलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं एक BJT को बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो उन इक्विवेलेंट सर्किट्स में सबसे पहला सर्किट जो आता है उसको बोलते हैं RE मॉडल। इसको RE मॉडल क्यों बोलते हैं ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब RE मॉडल ऑफ BJT। तो लेट अस कंसिडर अ BJT इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो एमिटर ये है, इसको हमने कॉमन कर दिया, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ कलेक्टर, दिस इज़ एमिटर विच इज़ कॉमन। ठीक है, अब हमें पता है जो ये BJT होता है ये बना होता है N, P और N से। तो इस BJT की जगह मैं यहाँ पे N, P और N लिखूँगा। ठीक, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द एमिटर, दिस इज़ द कलेक्टर। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ एक PN जंक्शन बन रहा है, यहाँ N है, यहाँ P है, ये बन गया ये। फिर रेड से देखो, यहाँ एक और PN जंक्शन बन रहा है, ऊपर P नीचे N। ठीक, अब जब भी हम BJT को एज एन एम्पलीफायर काम कराना चाहते हैं, हम हमेशा BJT को एक्टिव रीजन में काम करवाते हैं। ठीक,
एक्टिव रीजन में हमें बेस एमिटर जंक्शन जो होता है उसको फॉरवर्ड बायस करना होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है उसको रिवर्स बायस करना होता है। इसका देखो, ये है बेस, ये है कलेक्टर, तो ये जंक्शन जो होंगे ये रिवर्स बायस होंगे। मतलब जो ये ब्लू से मैंने डायोड बनाया है ना, ये रिवर्स बायस डायोड होगा, और जो ये बेस और इमिटर वाला होता है ना, ये फॉरवर्ड बायस होता है, और जो मैंने रेड से डायोड बनाया है ये फॉरवर्ड बायस डायोड होगा। अब हम करंट्स मार्क करते हैं। यहाँ से करंट फ्लो करती है IC, यहाँ से करंट फ्लो करती है IB, यहाँ से करंट फ्लो करती है IE। तो देखो, यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस है मगर फिर भी कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई करंट सोर्स होगा जो ये करंट को जनरेट करता है। तो अब हमें पता है जो IC होता है ये बीटा टाइम्स IB होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, जो ये IC है ये IB पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं IC को बनाना चाहूँ एज अ करंट सोर्स, मैं इसको ऐसे बना, डिपेंडेंट करंट, इस डायमंड शेप का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। दिस इज़ IC, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, बीटा टाइम्स IB पे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक करंट सोर्स होगा जिसकी वजह से इस रिवर्स बायस डायोड में करंट आ रही है, ठीक, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया, ठीक। अब हमें ये भी पता है कि डायोड की कुछ रेजिस्टेंस होती है। इस जब हम AC एनालिसिस करते हैं उसको हम AC रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं RE से, जिसका वैल्यू होता है 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई IE, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो आया आप लोगों को समझ। तो यहाँ पे ये डायोड की जगह मुझे एक रेजिस्टर होगा ऐसे RE, इस RE में से करंट फ्लो कर रही होगी IE, और इस RE का वैल्यू होगा ये, और यहाँ पे जो ये डायोड की जगह होगा एक डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसका वैल्यू होगा ये। तो जो मेरा ये बन गया, ये इस BJT की जगह यहाँ पे एक RE होगा, ये इमिटर है, ये बेस, ये इमिटर है, ये RE होगा, और ऊपर क्या होगा, बेस और कलेक्टर के बीच में एक डिपेंडेंट सोर्स होगा, कलेक्टर IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो जो ये बन गया इसको हम बोलते हैं RE में। अब ये देखो, ये टर्मिनल है बेस, ये है इमिटर, ये यहाँ पे इनके बीच में वोल्टेज क्या होगा, VBE। ये है कलेक्टर, ये है इमिटर, इनके बीच में वोल्टेज क्या होगा, VCE, ठीक है। जो ये होता है ये इनपुट साइड मेरा है, जो ये है ये मेरा आउटपुट साइड है, ठीक है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई बनाऊंगा, सिंप्लीफाइड मॉडल। तो यहाँ से देखो, जो ये BJT होता है, बेस, कलेक्टर और इमिटर, तो हम ऑलमोस्ट जो IB होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो जो करंट यहाँ से IC वो ही फ्लो करती है यहाँ हो जाती है यहाँ, इसीलिए हम बोलते हैं ना BJT में IC इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE। जो करंट कलेक्टर में आती है ऑलमोस्ट सेम करंट, बहुत 0.01 या 0.1 का फ़र्क होगा इन करंट्स के बीच में। तो जो IC होता है वही अप्रॉक्सीमेटली IE होता है। मतलब यहाँ पे अब ये करंट कौन जनरेट कर रहा है, डिपेंडेंट सोर्स, और यही डिपेंडेंट सोर्स की करंट कहाँ जा रही है, आगे, ठीक है। मतलब कलेक्टर से इमिटर के बीच में करंट फ्लो करेगी। तो अब मैं अगर इसका सिंप्लीफाइड मॉडल बनाना चाहूँ, तो अगर ये मैं इमिटर कॉमन है तो मैंने इमिटर ले लिया, ये मेरा बेस है, बेस और इमिटर के बीच में क्या है, RE लगा है, और कलेक्टर से इमिटर के बीच में एक पाथ है, इस पाथ में मेरे पास एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है। ये मैंने बनाया ब्लैक से अभी, ये मेरा इनपुट पाथ है। अब आउटपुट पाथ में क्या है, ये है बीटा टाइम्स IB। अब BJT की आउटपुट रेजिस्टेंस भी होती है, वो होती है R0, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आइडियली इन्फिनिटी होती है, ठीक। तो आउटपुट में हमारा वोल्टेज क्या है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है VBE, इसके थ्रू करंट फ्लो करती है I, यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज है VCE। अब कोई रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी होती है उसका मतलब होता है ये ओपन सर्किट होती है, तो इसको हम ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखा भी सकते हैं, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइडियली इन्फिनिटी होता है।
आर नॉट विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये बन गया मेरा बीजेटी का मॉडल। ठीक है, अब इस बीजेटी के मॉडल में मुझे कुछ एनालिसिस करनी है जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ। एक सेकेंड। ठीक, तो अब देखो, मुझे निकालना है इसमें इनपुट इम्पीडेंस, फिर मुझे निकालनी है आउटपुट इम्पीडेंस, फिर मुझे चाहिए इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, मुझे चाहिए वोल्टेज गेन, फिर मुझे चाहिए करंट गेन। तो ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए। तो सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस क्या हो गया, द इम्पीडेंस सीन फ्रॉम द इनपुट साइड। तो यहाँ से क्या, जब मैं अपनी आँख यहाँ पे, समझो ये मेरी आँख है, मुझे यहाँ से क्या रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, इनपुट Zn, वो होगा इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो यहाँ पे मैंने करंट मार्क नहीं की, ये करंट क्या होगी, बेस से करंट फ्लो करेगी IB। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज कितना है VB, इनपुट करंट कितनी है IB। ठीक, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। अब मुझे पता है जो मेरा इनपुट है, मतलब जो मेरा VBE है, वो किसके बराबर होगा। देखो, जो ये VBE है ये होगा बराबर द ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर होगा, सीधी सी बात है। और ड्रॉप किसके बराबर होगा, इस रेजिस्टर का, इस रेजिस्टर का ड्रॉप किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे इस V निकालेंगे वो कितना होगा, I इंटू RE। मतलब जो मेरा VBE है वो I इंटू RE के बराबर होगा, तो वो होगा I इंटू RE, ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, RE स्मॉल RE। ठीक है, तो Zn किसके बराबर आएगा, VBE की जगह लिखेंगे I इंटू RE डिवाइडेड बाई IB। ठीक, अब वी नो IE किसके बराबर होता है, 1 प्लस बीटा टाइम्स IB। ये इक्वेशन कैसे आती है हमें पता है, फॉर अ BJT IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, IE इज इक्वल टू IC होता है बीटा टाइम्स IB प्लस IB, यहाँ से IB कॉमन लेंगे, IE आएगा IB इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये आ गई ये इक्वेशन। तो अब इनपुट इम्पीडेंस किसके बराबर आएगी, IE की जगह लिखेंगे IB इंटू 1 प्लस बीटा इंटू RE डिवाइडेड बाई IB। अब IB से IB कट गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन इनपुट इम्पीडेंस की क्या आई, 1 प्लस बीटा इंटू RE। ठीक है, अगर बीटा इज़ वेरी लार्ज, बीटा होता है 1 से बहुत बड़ा, लार्ज होता है, तो 1 प्लस बीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली बीटा ही लिख सकते हैं। तो तब इनपुट इम्पीडेंस क्या बनेगी, बीटा टाइम्स RE। ठीक, हो गई हमारी इनपुट इम्पीडेंस डन। अब क्या चाहिए हमें इनपुट इम्पीडेंस के बाद, आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगी, Z आउट। मैं अपनी आंख यहाँ पे रख रहा हूँ, जो इम्पीडेंस मुझे यहाँ से दिखेगी, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ से, R0 दिख रहा है, तो सीधे Z0 जो है वो R0 के बराबर है। ठीक है, हो गया ये भी। अब हमें चाहिए वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन होता है AV और करंट गेन होता है AI। तो वोल्टेज गेन होता है बराबर आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, आउटपुट करंट इंटू आउटपुट इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, इनपुट करंट इंटू हमने यहाँ पे निकाला V इन कहाँ गया, होगा I इंटू RE, I इंटू RE। तो AV किसके बराबर होगा, I0 इंटू Z0 डिवाइड बाई I कितना होता है, 1 प्लस बीटा टाइम्स IB इंटू RE स्मॉल r, ये रिप्रेजेंटेशन है। AV इज इक्वल टू I0 इंटू Z0 डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा को हम बीटा टाइम्स IB इंटू RE। तो ये होगा मेरा वोल्टेज गेन।
ठीक, अब Z0 का वैल्यू होगा R0। अब वो डिपेंड करता है सर्किट मेरा कैसा है। अगर मुझे सर्किट में यहाँ पे कोई और रेजिस्टर भी होगा तो जो Z0 होगा वो इन दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आया हमारा वोल्टेज गेन। करंट गेन क्या होगा? इनपुट करंट बाई आउटपुट करंट। इनपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट होता है गेन। तो AI आउटपुट करंट कितनी है इसमें? आउटपुट किसके अक्रॉस होता है? कलेक्टर के अक्रॉस। तो वो क्या होता है? IC डिवाइड बाई इनपुट कहाँ पे है? बेस पे IB। तो IC कितना होता है? बीटा टाइम्स IB डिवाइडेड बाई IB। IB से IB कटेगा तो जो करंट गेन आएगा वो बीटा के बराबर आता। ठीक है, तो ये होता है हमारा RE मॉडल। ठीक है, तो RE मॉडल में सिंपली फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल हम एक देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है, मेरे पास ये रैंडम सर्किट देके है, बेस यहाँ RB देके, यहाँ RC देके, ये VCC देके है, ये कैपेसिटर एक देखे है, यहाँ कैपेसिटर एक देखे। ये हम अगले वीडियो में अच्छे से करेंगे, तो ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस BJT की जगह क्या करना है मुझे? ये RE मोहरा लगाना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? इस BJT की जगह यहाँ मैं इमीटर बनाऊँगा। ये हो गया RE, ये हो गया बीटा टाइम्स IB, ये हो गया R0, ये हो गया प्लस माइनस VCE, ये हो गया प्लस माइनस VBE, ये हो गया I विच इज़ 1 प्लस बीटा टाइम्स IB, ठीक, विच इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स IB इफ़ 1 प्लस बीटा इज अप्रॉक्सीमेटेड टू बीटा। तो ये बनाया। फिर इसके बाद ये बाकी जो रेजिस्टर्स होंगे उनका कनेक्शन देना है, जो जैसे होगा उसका वैसे कनेक्शन देना है, तो हमारा मॉडल तैयार होता है। तो ये था हमारा RE मॉडल। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम दो क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।